ईगल प्रोडक्शन की दूसरी फक्रिया पेशकश। कैसेट की दुनिया के दोस्तों, शायर नुसरत का सलाम। हमने हमेशा आपको मुस्कुराहट फराहम की है और आज भी उदास, दुखी और दिल बर्दाश्ता लोगों के लिए पेश करते हैं उमर शरीफ शो 84। शुक्रिया ख़ातिन हज़रात, मेहरबानी, बहुत बहुत करम, नवाजिश, बहुत थैंक यू। ज़्यादा तालियां मत बजाइए, लोग समझेंगे मैंने अपने आदमी बैठाए हुए हैं। बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, थैंक यू। ख़ातिन हज़रात, अपने प्यारे सुनने वालों की खिदमत में उमर शरीफ का मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम भैन भराओ, तमारा अच्छा हाल है? आई ठीक है यो? मेहरबानी, अपने सुनने वालों की खिदमत में ईगल प्रोडक्शन की जानिब से ये मेरा दूसरा कैसेट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि पहले कैसेट की तरह आप इस बार भी मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। ख़ातिन हज़रात, ये हकीकत है कि फनकार का फन आपकी अमानत है और ये अमानत मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू। मौजूद ख़ातिन हज़रात, आजकल हमारे मुल्क में शादियों का जोर है। इतनी शादियां हो रही हैं कि बहुत से लोगों ने तो ये किया कि मोहल्ले के सारे दूल्हा मिला के काजी से होलसेल में बात कर ली कि 1 दर्जन निकाह के कितने लोग हैं। अब काजी भी दर्जन पे निकाह पढ़ाता है। 12 बारातें बैठी हुई हैं, 12 दूल्हा 12 दुल्हन, 12 जहेज। पता चला किसी का जहेज किसी की बस में चढ़ गया, किसी के बाराती किसी बस में चढ़ गए, किसी की दुल्हन किसी गाड़ी में बैठ गई, फड्डा हो गया। फिर पता चला कि 12 के 12 दूल्हा अस्पताल में बैठे हुए। पट्टियां हो रही हैं। एक दूल्हा को कहा सेरा उतारो, गंजा करेंगे तो टांके लगे, कहलागा टांके नहीं लगाऊंगा, कल वलीमा है। अजीब सा प्रॉब्लम हो रहे हैं ख़वातीन हज़रात। शादी का ये मसला है। अच्छा, वालिदैन जो हैं बेचारे, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनकी बच्ची को जो है कोई जो उनका दामाद है खूबसूरत हो, हैंडसम हो। लड़कियों की डिमांड है कि लड़का स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट लड़के कहाँ से लाएं? जो थे वो काम में आ गए, अब कहाँ रह गए हमारे पास? अब जो हमारे पास रह गए हैं वो बड़ी मुश्किल से कपड़े उपड़े पहना के लगता है कि आदमी का बच्चा। ख़वातीन हज़रात, इतने दुबले पतले बच्चे हैं, दूर से आ रहे हो तो लगता है कि आंधी में तिनका उड़ा चला आ रहा है। कपड़े पहना दो तो ऐसा लगता है बांस पे शेरवानी टांग दी। ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे अब हमारे कौम में बाकी रह गए हैं। अब ये दूल्हा बनके ने बड़ी मुश्किल से बहुत से हार फूल डाल के, ढांप ढूंप के, लपेट लुपाट के इनको ले जाते हैं कि भाई ये है। निकाह के बाद जब बच्चा सेरे में से मुंह निकालता है तो पता चलता है कि फूलों के बीच में बबूल का कांटा रखा हुआ है। ख़वातीन होता, अब आप बताइए कि इस सिचुएशन में हम स्मार्ट लड़के कहां से लाएं? हमारे जो लड़के हैं वो स्मार्ट बनने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं। इसका सबूत ये है कि आजकल आप कपड़ों का डिजाइन देखिए किस तरह का है। मुख्तलिफ डिजाइन है। एक डिजाइन चला है कि पूरे ड्रेस पे जेबें ही जेबें हैं। ऐसी जेबें हैं, इस टांग पे 4 जेबें, उस टांग पे 5 जेबें। एक जेब वहां भी लगवा ली जहां हाथ नहीं जा रहा। नतीजा यह है बस में बैठे हैं और पैसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कंडक्टर ने बहुत देर तो देखा, उसके बाद भीमपुरे पे उतार दिया। ये बच्चे इतनी जेबें लगवा ली हैं लेकिन पास फूटी कोड़ी नहीं। मोहल्ले वाले अपनी अमानतें रख देते हैं कि यार रख लेना, घर जगह नहीं है, फिर कल निकाल लेंगे। ये हमारे यहाँ आजकल स्मार्ट लड़कों का भाव है। शादी के बाद लव मैरिज हमारे यहाँ आजकल बहुत आम हो चुकी है। भरोसा नहीं है कि कब लड़की घर से जाए, शाम को आके कहते मामी मैंने शादी कर ली, कल हमारा वलीमा, शिरकत फरमा के सवाब हासिल कीजिए। तो वालिदैन हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, इन्होंने तो इत्तला भी नहीं दी। खैर, बहुत सी शादियां आपने देखी होंगी। आइए आपको एक ऐसे घराने में लिए चलता हूं जहां शौहर का बहुत ही एहतराम किया जाता है। उसे जब भी सुबह सोकर उठाया जाता है, इतने इज्जत और एहतराम से उठाया जाता है कि इस माशरे में कोई बीवी इस वक्त इतनी अपनी खामिद की इज्जत नहीं कर सकती। इतनी इज्जत से वो उठाती है। आइए उस घर में हम चलते हैं।
مالک بیوی کو اٹھا لے پاک بولو دیو. سرتاج اٹھ جائیے، صبح ہو گئی ہے. سرتاج اٹھیے نا، صبح ہو گئی ہے. ہائی میں صدقے جاؤں. ڈارلنگ صدقے نہ جاؤ، مجھے کہیں سے صدقہ لا دو، کوئی فطرہ زکات ہی لا دو، مجھ پہ صدقے نہ جاؤ. آج کیا ہو گئی ہے؟ کون سی صبح ہے؟ کہاں آنکھ کھلی ہے؟ اتنے ادب و اداب میں. سننے دو نا ڈارلنگ، چھوڑو. اچھا اٹھ، کم بخت عزت راس ہی نہیں آتی ہے. سونے دو، کب سے اٹھو اٹھو اٹھو، 2 گھنٹے سے بولو چلو اٹھو. آرام سے بات کرا، نیستی بدتمیز. تیرا منہ دیکھا نا آدمی کی نوکری چھوٹ جائے. رات کو یہ کمبخت تمہارے کھٹمل نہیں سونے دیتے، اور دن میں یہ کمبخت تمہاری چھپکلی نہیں سونے دیتی. کیا چھپکلی؟ ہاں چھپکلی، بلکہ تو کھن کھجوری ہے. میں کن کھجوری ہوں؟ کم بخت شادی سے پہلے ہائے ڈارلنگ تم ریکھا جیسی لگتی ہو. اوہو ریکھا، کبھی آئینے میں یہ منہ دیکھا؟ ریکھا ایسا لگتا ہے کمبخت تمہارا پپیتا ٹرک کے نیچے آ گیا. دیکھو ریکھا، تم بھی تو مجھے شادی سے پہلے کہتی تھی کہ ڈارلنگ تم تو بالکل امیتابھ بچن ہو. اب کمبخت تمہاری مجھے کہتی کہ تم سولڈ بول بچن ہو. چپ کم بخت، تیرا ستیہ ناس جائے. ہائے ہائے، میرا ستیہ ہی نہیں جو ناس جائے گا. اے اللہ کرے تم مرے. برابر والی پڑوسن پہ تیرا بیڑا غرق ہو. میرا بیڑا ہی نہیں ہے، بیڑا صرف رشیا کا ہے. دعا کر غرق ہو. میری زندگی تباہ کرنے والے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے. آئے ہائے، یہ لے میں کوس لے. ایسا لگ رہا ہے کمبخت تمہاری میناس سے پھڈا ہو گیا. گا گا کے کوس رہی ہے گلوکارہ منوس. ہائے اللہ، تیرے سے شادی کر کے میری قسمت پھوٹ گئی. تیری صرف قسمت پھوٹی ہے، میرا تو شادی کے لے کے اب تک 45 دفعہ سر پھوٹ چکا ہے. کمبخت ماری، اب تو ڈاکٹر کہتا ہے یہاں ٹانکے لگنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تیرا ستیہ نہ جائے، تیرا بیٹا غرق ہو. پرسوں اتنی زور کا پتھر مارا کہ ڈاکٹر کہنے لگے ہم تو یہ سی نہیں سکتے، موچی سے سلوایا. تیرا ستیہ ناس. کم بخت تجھے ہر وقت سونا سونا سونا. کم بخت مارے تو شادی سے پہلے اتنی باتیں کیوں بناتا تھا تو؟ اے ہے، تو بھی تو شادی سے پہلے بڑی مجھ سے رومانٹک ہوتی تھی. ڈارلنگ میری آپ کی شادی ہو جائے گی تو میں آپ کے پیر دھو دھو کر پیوں گی. اور اب میں تو آغا کے علاوہ کوئی جوس پیتی ہی نہیں. زہر پیے، تجھے نیلا تھوٹا کھلاؤں؟ تو کھائے نیلا تھوتا؟ 4 دفعہ کھایا، اصلی نہیں آ رہا اور میں موٹا ہوا چلا جا رہا. ہائے اللہ، میری قسمت کہاں پھوٹ گئی، میں کہاں سے تیرے پلے پڑ گئی. ارے میں پھنسا ہوں تجھ سے شادی کر کے. میں تو خود تیری شادی میں شرکت کرنے گیا تھا. میرے پاس تو تیری شادی کا کارڈ تھا. وہاں تیرا دولہا پکڑا گیا، اس کی شیروانی سے ہیروئن نکلی، وہ جیل چلا گیا. اس وقت تیرے باپ نے تمبو پہ ایک اداس نظر ڈالی تو میں صرف ٹینٹ میں ایک ہینڈسم آدمی تھا. مجھے پکڑ کے چوکی پہ بٹھا دیا، زبردستی نکاح ہو گیا. خدا گواہ ہے اس دن سے میں چوکی پہ بیٹھا ہوں اور تو مجھے ڈنڈے مار رہی ہے. اچھا تو تم مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہا ہے؟ پچھتا رہا ہوں؟ میرے بس چلے تو میں تیرے سر پہ کسی دن دیکھنا طلاق کسی اینٹ پہ رکھ کے تیرے منہ پہ ماروں گا. اچھا تو دے دے طلاق، دیر کس بات کی ہے تجھے؟ میں حق مہر کے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. جس دن میرے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے میں 132 روپے اٹھانے کی ریز گاری تیرے منہ پہ ماروں گا. تیرا منہ گلک جیسا ہو جائے گا. کمبخت ماری، میں صرف پیسوں کا انتظار کر رہا ہوں. ایک تو کمبخت ماری بچے دیکھو، اس کا بیٹا گھر ہو جائے
तू लेकर के आई अपने नसीब में ये 11 बच्चे। ये कमबख्त मारे रात को कमरे में सोए हुए हैं, ऐसा लगता है कि कैंट स्टेशन पे शालीमार आने वाली है। मौलवी मुसाफिर खाना बना दिया इन बच्चों ने। इतने जलील हैं, घर भी इनको पक्का याद है। 2 दफा जुम्मे की नमाज में बच्चे भूल गया मैं, रात को फिर वापस आ गए। परसों ईशा में मैं मेमन मस्जिद रख आया, फजर में फिर आ गए। इनका सतिया ना जाए, अब के वो गिलास भरनी वाला है, बच्चे दे के प्लेटें ले लेना। मैं बतला रहा। खामोश, बच्चे मेरे, हाय मेरे बेटे, मेरे लाल। तेरे लाल किसी दिन मार मार के उनको नीला कर दूंगा, ऊदा कर दूंगा, जामनी टेक्निकल कर दूंगा। जब कोई तेरे बच्चे देखेगा तो कहेगा ये फ्यूजी वालों के बच्चे हैं। खामोश, आज छोटे हैं कमबख्त, कल बड़े हो जाएंगे। ये बड़े नहीं होंगे, इनके बाद मैं गमले लाया था, वो बड़े हो गए, ये खा खा के और छोटे हो गए। हाय कमबख्त हो जाएंगे बड़े, हाय मेरे बेटे बड़े हो जाए, मैं उन्हें जंग पे भेजूंगी। अल्लाह के फजल से बच गए तो गाजी की माँ कहलाऊंगी, और मर गए तो शहीद की माँ तो कहलाऊंगी। शहीद की माँ कहलाऊंगी। बड़ा सिला मिलता है ना यहाँ शहीदों को। जा जाके देख, वो एक शहीद के नाम पे पार्क बना है, अजीज भट्टी शहीद पार्क, जहाँ रोजाना शाम को नौजवान नस्ल उसे खराज अकीदत पेश करने जाती है।